बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2B बना रहे हैं। फंक्शंस का क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो सभी बच्चों अपना अपना नोटबुक और पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 लेट एफ ए टू ए, मतलब फंक्शन जो है हमारा वो ए टू ए दिया हुआ है, मतलब ए से ए में है, और जी भी तुम्हारा जो फंक्शन है वो भी ए टू ए है, डिफाइंड बाय एफ दिया हुआ है हमारे पास, जी दिया हुआ है। तब क्या निकालना है अपने को? जीओ एफ निकालना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन थोड़ा समझो। गिवन जो है हमारे पास वो है एफ इक्वल्स टू 1 4 2 1 3 3 4 2 ऐसा है। एंड जी जो है हमारा फंक्शन है, जी है तुम्हारा 1 3 2 1 3 2 और 4 4, ये हमारा है 4 4। ठीक है। तो चलो हमको निकालना है क्या है पहला। तो इसमें अपने को क्योंकि जीओ एफ निकालना है, एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ एफ निकालना है, तो हम लोग पहला का बात करते हैं। तो देखो पहला क्या है हमारे पास, जीओ एफ निकालना है। तो डोमेन ऑफ जीओ एफ, तो जीओ एफ का डोमेन क्या होता है अपने को पता है, ये एफ का डोमेन होता है, इक्वल टू डोमेन एफ, और एफ का भी डोमेन ए ही है। तो वो तो तुम्हारा क्या आ गया 1 2 3 4 9। अब अपने को क्या करना है, सारा वैल्यू पुट करना है। जी ओ एफ 1 इनपुट डाल रहे हैं, तो जी एफ 1, तो जी एफ 1 का वैल्यू देखो, एफ 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 4। अब जी 4 का वैल्यू, जी में देखो 4 का वैल्यू क्या आ रहा है 4, तो जी 4 क्या आ रहा है तुम्हारा 4। यहाँ से देखना है जी 4 का वैल्यू क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ से हमारा आ गया तुम्हारा जीओ एफ 1। अच्छा ये तो पहला आया। अब फिर देखो फिर 2 रखते हैं, जीओ एफ 2, तो 2 देखो क्या है तुम्हारा जी एफ 2। ठीक है, F2 के लिए F और 2 देखो ये इनपुट है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो जी F2 का वैल्यू 1 आ गया। और G1, तो G1 देखो ये 1 है, 1 का आउटपुट क्या है 3, तो ये 3 आ गया। फिर आ रहा है GOF2 के बाद आ जाओ 3, तो GF3, और GF3 का वैल्यू देखो, F3 का वैल्यू तो 3 ही है, तो G3, और G3 का वैल्यू चेक करो यहाँ से, G3 का वैल्यू देखो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आ गया। GOF अब क्या है 4, तो 4 दे रहे हैं, तो जी एफ 4, जीओ एफ 4 इक्वल टू क्या हो गया जी एफ 4, तो जी एफ 4 का वैल्यू यहाँ पर आ जाओ, जी एफ 4 4 देखो ये इनपुट है, आउटपुट 2 आ रहा है, तो एफ 4 का वैल्यू 2 आ गया। और जी 2, जी में जाओ 2 देखो, 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है 1 आ गया। तो ऐसे पता चला। तो देयरफॉर जीओ एफ जो आ रहा है वो क्या, इनपुट 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट 4 आ रहा है, तो 1 4 आ गया। इनपुट 2 डाल रहे हैं तो आउटपुट 3 आ गया, 2 3 आ गया। इनपुट देखो 3 डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। और इनपुट 4 डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो जीओ एफ का ये वैल्यू आ गया। ठीक है। अब चलो हम लोग दूसरा में आ जाते हैं, एफ ओ जी में आते हैं। तो चलो एफ ओ जी देखते हैं। देखो दूसरा, तो एफ ओ जी निकालना है, तो पहले तो डोमेन एफ ओ जी निकाल लेते हैं। तो डोमेन एफ ओ जी, अच्छा देखो एफ ओ जी का डोमेन क्या होता है, जो जी का डोमेन होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे डोमेन जी, डोमेन जी। अच्छा जी का भी डोमेन देखो, जी का भी डोमेन ए ही है, तो ए ही हो जाएगा, और ए का वैल्यू 1 2 3 4, ये आ गया तुम्हारा जी का डोमेन। अब देखो 9, अब हम लोग सबका वैल्यू निकालते हैं। एफ ओ जी, जी को इनपुट 1 डाल रहे हैं, तो एफ जी 1, तो एफ और जी 1 का वैल्यू देखो कितना है, जी 1 का वैल्यू कितना है 3, एफ 3, और एफ 3 का वैल्यू देखो कितना है, वापस से 3 है, ठीक है। एफ ओ जी 2, इनपुट 2 डाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है एफ जी 2, तो चलो पहले तो जी 2 ढूंढते हैं। जी 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो जी 2 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो एफ और 1,
और फिर F1 का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर FOG3, तो FG3, तो FG3 का वैल्यू देखो, G3 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो F2 आ गया। और F2 का वैल्यू यहाँ से देखो, F2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और FOG हम लोग ले रहे हैं 4, तो क्या आ रहा है, FG4 आ गया। तो F और G4 देखो क्या है हमारे पास, G4 हमारे पास 4 है, ठीक है। तो G4 हमारे पास 4 है, तो G4 4 आ गया। और F4 देखो क्या है हमारे पास, F4 क्या है तुम्हारा, 2 है। F4 क्या है तुम्हारा, 2 है। तो चलो अब देखो यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज FOG इक्वल्स टू, FOG में देखो इनपुट अगर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, सॉरी इनपुट 1 डाल रहे हैं, तो आंसर 3 आ रहा है। तो 1 3 पहला एलिमेंट आ गया, 2 के साथ 4 आ रहा है, 2 4 हमारा दूसरा एलिमेंट आ गया, 3 के साथ 1 आ रहा है, ठीक है, 3 के साथ 1 आ रहा है। तो F2 क्या तुम्हारा 1 है, तो 3 के साथ हमारा 1 आ रहा है, 3 के साथ 1, और 4 के साथ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 के साथ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, FOG हो गया, ठीक है, समझ में, ये FOG आ गया। चलो हम लोग थर्ड नंबर आते हैं। थर्ड नंबर में अपने को क्या निकालना है, FOF। तो सबसे पहले डोमेन FOF, तो FOF का जो डोमेन होगा वो डोमेन F होगा, और F का भी डोमेन वही हो जाएगा 1 2 3 4। तो 9 FOF1 इक्वल टू क्या हो गया, F1, और देखो F1 का वैल्यू, F1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, F4 आ गया। और F4 का वैल्यू 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब फिर देखो FOF2, तो ये आ गया F2 आ गया। और F2 का वैल्यू देखो, तो F2 का जो वैल्यू हमारा है वो है, F2 का वैल्यू 1 है, F1, और F1 का वैल्यू वापस से कितना है, 4 है। FOF3 ले लो, तो FF3, और FF3 का वैल्यू देखो तो कितना है हमारे पास, तो F3 का जो वैल्यू है, F3 का वैल्यू 3 है, और वापस से F3 आया, 3 का फिर से वापस 3 आ जाएगा। तो FOF4, FOF क्या है तुम्हारा, 4। तो थोड़ा देखो ध्यान से, F4 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो F2, और F2 का वैल्यू वापस से 1 आ रहा है, इतना। तो दिस इम्प्लाइज FOF क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो तो ध्यान से, 1 इनपुट तो 2, तो 1 2 आ गया, 2 इनपुट तो आउटपुट 4, तो 2 4 आ गया, 3 तो 3, तो 3 3 आ गया, 4 तो 1 4 1 आ गया। और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, लेट f इक्वल्स टू 3 9 12 2 1 3 4, जी जो फंक्शन है हमारा 1 3 4 5 2 3 9, और डिफाइंड एज f दिया हुआ है अपने पास, f क्या है, 3 1 है, 9 3 है, 12 4 है, और g है 1 3 3 3 4 9 5 9। तो अपने को GOF और FOG निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सोल्यूशन गिवन, जो अपने पास दिया हुआ है, f दिया हुआ है 3 9 12 2 1 3 4, ठीक है। सच दैट ऐसा है कि f इक्वल टू कितना है, 3 1 9 3 12 4, ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि F3 1 है, इसका मतलब F3 जो है वो 1 है, F9 जो है वो 3 है, और F12 जो है वो 4 है। F12 कितना है, 4 है, ठीक है। एंड और देखो क्या है तुम्हारा, G 1 3 4 5 है, 2 3 9 है, ठीक है। और ऐसा है कि G इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 1 3 है, 3 3 है, 4 9 है, 5 9 है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि G 1 3 है, इसका मतलब G1 इक्वल टू 3 है,
जी देखो 3 है, तो G3 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। G4 इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। और G5 भी कितना आ गया, 9 आ गया। ये अपने पास गिवन है। 9 अब देखो पहला क्या अपने को निकालना है, GOF। तो पहले GOF का डोमेन हम लोग निकालते हैं। तो डोमेन GOF इक्वल टू, GOF का डोमेन क्या होता है, जो F का डोमेन होता है, इक्वल टू डोमेन F इक्वल। अच्छा F का डोमेन देखो तो F, ये F है इससे इसमें, तो ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो डोमेन क्या रहा है तुम्हारा 3, 9, 12। डोमेन निकालना हमको इम्पॉर्टेंट था, तो 9। अब देखो तुम्हारा क्या है, GOF और जिसका डोमेन है, एक एक करके डोमेन पुट करेंगे 3। तो कितना आ रहा है GOF, तो GF3 ऐसा आ रहा है। तो G और F3 का वैल्यू देखो यहाँ से ढूंढो, F3 का वैल्यू कितना आया 1, और G1 का वैल्यू यहाँ से देखो, G1 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, फिर देखो GOF 9, GOF क्या है तुम्हारा 9, तो GF9, तो GF9 का वैल्यू देखो यहाँ से, F9 का वैल्यू 3 है। और फिर G3, और G3 का वैल्यू देखो यहाँ से, G3 का वैल्यू वापस से 3 है, ये 3 आ गया। और GOF 3 हो गया, 9 हो गया, अब 12 ले लो, 12, तो GF12, तो GF12 का वैल्यू देखो कितना है, F12 का वैल्यू 4 है, तो G4 आ गया। और G4 का वैल्यू देखो कितना है 9 है, तो ये आ गया तुम्हारा। तो इस तरह से तुम अगर ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज GOF इक्वल टू, GOF का वैल्यू देखो 3 इनपुट डाले तो 3 3 आ गया। फिर क्या 9 इनपुट डालें 3 आया तो 9 3 आ गया। 12 डालें तो 9 आया तो 12 9 आ गया। ये GOF हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पर चलते हैं। दूसरा FOG निकालना है अपने को दूसरा। तो पहले तो क्या करते हैं, डोमेन FOG। ठीक है, तो डोमेन FOG क्या होगा, जो G का डोमेन होगा, तो डोमेन G। और G का डोमेन देखो हमारा क्या है, G का डोमेन 1 3 5 A4 5 है, 1 3 4 और 5 है, ये हमारा G का डोमेन है। ठीक है, तो चलो 9 सब एक एक करके रखते हैं हम लोग। FOG डोमेन का पहला एलिमेंट 1 ले रहे हैं, तो FG1, तो F और G1 का वैल्यू देखो, G1 का वैल्यू 3 आ रहा है और F3 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, फिर देखो FOG 3 ले रहे हैं, 1 हो गया, अब 3 ले रहे हैं, तो FG3 है। और FG3 का वैल्यू देखो कितना आ रहा है हमारा, G3 का वैल्यू ढूंढो यहाँ से, G3 का वैल्यू 3 है, और वापस से F3 आ गया, F3 का वैल्यू वापस से 1 है। ठीक है, F3 का वैल्यू वापस से कितना आ गया 1 आ गया। फिर FOG 3 के बाद हम लोग आते हैं 4 पर, तो FG4, तो FG4 का वैल्यू, G4 चेक करो, G4 9 है, और F9 का वैल्यू कितना अपने पास 3 है। और फिर FOG 4 के बाद हमारा लास्ट आ रहा है 5, तो FG5, तो FG5 का वैल्यू देखो अपने पास कितना है, तो G5 का वैल्यू 9 है, 9, और F9 का वैल्यू देखो तो अपने पास कितना है, F9 का वैल्यू 3 है, ये आ गया 3। तो यहाँ से क्या है, FOG इक्वल टू आ रहा है हमारा 1 1, 1 के साथ 1 आया, 3 दिए तो भी 1 आया, तो 3 1। फिर क्या आ रहा है, 4 के साथ 3 आ रहा है, तो 4 3, फिर 5 के साथ भी 3 आ रहा है, तो 5 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखो 3 क्या, लेट f(r2r), फंक्शन f जो है r2r है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और g क्या है r2r है, gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। तो अपने को दिखाना है कि FOG नॉट इक्वल टू GOF, GOF जो है FOG के बराबर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले FOG और GOF दोनों निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो अपने पास गिवन है वो देखो क्या है, FR2R डिफाइंड कैसे है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड GB R2R है, और डिफाइंड है gx इक्वल टू एक्स प्लस 1।
जी एफ इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, हम लोग देखते हैं कि नाउ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एफ एक्स। चलो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों को समझाना चाहते हैं, वो देखो क्या है, एफ एक्स। तो आप तो एफ एक्स तो जनरली ले लो, एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया, जी एक्स स्क्वायर। अब देखो अपने को क्या निकालना है, जी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास जी एक्स क्या एक्स प्लस वन, तो बस इसको जी एक्स को एक्स प्लस वन नहीं पढ़ना है। फर्स्ट वाले फंक्शन में तो एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे जी एक्स, तो जी एक्स एक्स प्लस वन है, तो इसको आप जी एक्स को एक्स प्लस वन मत पढ़ो, पढ़ो जी इनपुट, एक्स को इनपुट है ना हमारा, जी इनपुट इक्वल टू इनपुट प्लस वन। तो जी इनपुट, तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा हम लोगों को सॉल्व करने में। तो जी इनपुट इक्वल टू इनपुट प्लस वन, तो इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आया जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एंड एफ ओ जी एक्स, तो देखो एफ ओ जी एक्स क्या होगा, एफ जी एक्स। तो एफ, और देखो जी एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से रख देते हैं एक्स प्लस वन, और ये क्या है तुम्हारा एफ एक्स प्लस वन निकालना है। तो अभी हम लोग को जी एक्स तो डायरेक्ट डाल देते हैं, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ इनपुट इक्वल टू इनपुट का स्क्वायर, एफ इनपुट इक्वल टू इनपुट का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो देखो हमारा जीओ एफ जो आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा था, और एफ ओ जी जो आ रहा था वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आ रहा था। क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस वन नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब जीओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फोर जो हमारा है वो क्या है, एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है, जी बी आर टू आर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर, तो हमको जीओ एफ का फॉर्मूला लिखना है, एफ ओ जी का फॉर्मूला लिखना है, एफ ओ एफ का फॉर्मूला लिखना है, और जीओ जी का भी फॉर्मूला लिखना है। तो चलो देखो सॉल्यूशन जो अपने पास गिवन है, देखो क्या गिवन है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन दिया है, और एंड जी आर टू आर, और ये डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस टू दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तो फर्स्ट अपने को क्या लिखना है, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स। फिर देखो यहाँ ध्यान से, जी ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू तो यहाँ से उठा के डाल देंगे टू एक्स प्लस वन। अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ये जी एक्स है, अभी तो यहाँ पर हमको जी के जगह इनपुट टू एक्स प्लस वन आ रहा है, तो अभी इसको हम लोग जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको कैसे पढ़ेंगे, जी इनपुट इक्वल टू इनपुट स्क्वायर माइनस टू। तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा अपने को बनाना, जी इनपुट इक्वल टू इनपुट स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो जी इनपुट इक्वल टू क्या, इनपुट स्क्वायर, इनपुट क्या है हमारा टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और माइनस इनपुट स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर क्या आ गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू टू एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ से कितना आ रहा है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन माइनस टू, और फाइनल हमारा क्या आ जा रहा है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन। ये हमारा हो गया जीओ एफ। ठीक है, अब दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, एफ ओ जी एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ जी एक्स। तो एफ, अच्छा जी एक्स तो यहाँ से फट से उठा के डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ से इसको क्या पढ़ना है, एफ इनपुट। तो देखो एफ इनपुट क्या है, एफ इनपुट टू इंटू इनपुट प्लस वन, एफ इनपुट क्या है, टू इंटू इनपुट प्लस वन। तो एफ इनपुट टू इंटू इनपुट और प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ये हो गया हमारा जीओ एफ ओ जी आ गया, सॉरी एफ ओ जी आ गया। ठीक है, अब थर्ड चलते हैं हम लोग, क्या है हमारा, एफ ओ एफ एक्स। तो देखो एफ ओ एफ एफ एक्स,
तो देखो तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है 2x + 1, तो एफ एक्स की जगह क्या डाल रहे हैं 2x + 1। अच्छा अब क्या पढ़ना है, एफ इनपुट, तो एफ इनपुट क्या है 2 इनपुट + 1, तो 2, अच्छा इनपुट कितना है तुम्हारा 2x + 1 और +1, तो कितना आया 4x + 2 + 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है 4x + 3, ये हो गया तुम्हारा थर्ड नंबर। अच्छा फोर्थ आ रहे हम लोग, देखो तो फोर्थ क्या है GOG x, तो GX, तो देखो तो GX अपने पास कितना है, GX है तुम्हारा x² - 2, ठीक है। अभी ये तुम्हारा G इनपुट हो गया, तो G इनपुट क्या है तुम्हारा इनपुट स्क्वायर - 2, तो इनपुट स्क्वायर x² - 2 का स्क्वायर इनपुट स्क्वायर - 2, ऐसा है हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग अब देखते हैं ये a - b का होल स्क्वायर, तो x² का स्क्वायर -2, a की जगह x², b की जगह 2 + 2 का स्क्वायर -2, तो यहाँ से क्या रहे x का 4 - 4x² + 4 - 2, तो इक्वल टू कितना आ रहा है x का 4 - 4x² + 2, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 कंप्लीट हो गया। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, लेट f r2r fx = x² + 3x + 1 g r2r gx = 2x - 3, तो अपने को फॉर्मूला लिखना है GOF FOG और GOG का, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन गिवन जो अपने पास दिया हुआ है वो क्या है, f r2r डिफाइंड क्या है fx = x² + 3x + 1 एंड g r2r और क्या है तुम्हारा gx = 2x - 3, ऐसा है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हमारा फर्स्ट क्या है GOFX, अच्छा GOFX को क्या लिखेंगे GFX लिख लेंगे हम लोग, और G और FX का वैल्यू देखो क्या है तुम्हारा x² + 3x + 1, और ये तुम्हारा G इनपुट है, ठीक है। तो G इनपुट देखो क्या है तुम्हारा fx तो हो गया x² + 3x + 1, G इनपुट, तो G इनपुट क्या है 2 इनपुट - 3, तो 2 इनपुट की जगह क्या हो गया x² + 3x + 1 - 3, तो ये क्या रहा तुम्हारा 2x² + 6x + 2 - 3, और यहाँ से क्या रहा 2x² + 6x - 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखो क्या है, हमको FOG निकालना है, तो FOGX, तो FGX ऐसा हो रहा है, तो FGX तो डायरेक्ट हम लोग लिखने वाले हैं क्या है तुम्हारा 2x - 3। अच्छा अब इसको कैसे पढ़ेंगे, F इनपुट, F इनपुट क्या इनपुट स्क्वायर, तो इनपुट स्क्वायर कहने का मतलब 2x - 3 का स्क्वायर + 3 इंटू इनपुट, इनपुट देखो ये है हमारा 2x - 3, और फिर क्या है 3 इंटू इनपुट +1, ऐसा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, a - b का होल स्क्वायर है, तो a² 2x का स्क्वायर तो 4x² - 2 a की जगह 2x b की जगह 3 + 3 का स्क्वायर 9 + 3 2 = 6x - 3 3 = 9 + 1, तो यहाँ से देखो x² तो 4x² हो गया, और 2 2 = 4 3 = -12x, अच्छा + 6x, और +9 - 9 तो कैंसिल हो गया, प्लस कितना है 1, तो यहाँ से कितना आ रहा है 4x² - 12x + 6x, तो -6x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर था हमारा, ठीक है, 4x² - 6x + 1, ये आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पर जाते हैं। तो देखो थर्ड क्या अपना GOG, तो GOGX, तो GGX, ये देखो ये क्या है तुम्हारा GGX, तो GGX देखो क्या आ रहा है तुम्हारा G है, और GX देखो हमारा क्या है GX है 2x - 3, और अब देखो फिर से GX, तो अभी हम लोग G इनपुट पढ़ेंगे, G इनपुट 2 इनपुट -3, तो 2 इंटू इनपुट, इनपुट तो 2x - 3 है और -3, तो कितना आ रहा है तुम्हारा 4x - 6 - 3, तो क्या आ रहा है 4x - 9, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आ गया 4x - 9, ठीक है, समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, लेट एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्रूव दैट एफ एफ इक्वल टू एफ। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन क्या है हमारा, गिवन दिया हुआ फंक्शन एफ आर टू आर और डिफाइंड क्या एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो नाउ अपने को क्या दिखाना है, एफ ओ एफ इक्वल टू एफ प्रूफ करना है। तो ना एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एफ एफ एक्स हो गया और एफ एक्स का तो मॉडुलस एक्स हो गया। अच्छा एक बात देखो, एफ इनपुट एफ एक्स क्या है तुम्हारा, मॉडुलस इनपुट, तो एफ इनपुट मॉडुलस इनपुट, तो मॉडुलस और इनपुट क्या है, मॉडुलस एक्स। अच्छा मॉडुलस एक्स एक्स तो एक खुद पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव को फिर से मॉडुलस में डालेंगे तो क्या ये मॉडुलस एक्स ही हो जाएगा, तो मॉडुलस एक्स हो गया। तो ये वापस से क्या आ गया, एफ आ गया ना तुम्हारा, इक्वल टू क्या आया, एफ एक्स आ गया। तो सिंस एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो दिस इम्प्लाइज एफ ओ एफ इक्वल टू एफ। यही हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, लेट एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी आर टू आर जी एक्स इक्वल टू 10x एच आर टू आर एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो अपने को फॉर्मूला निकालना है एच ओ जी ओ एफ फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में अपने को दिखाना है एच ओ जी ओ एफ पाई बाय 4 रूट अंडर पाई बाय 4 इक्वल टू कितना है हमारा 0 है, ये अपने को दिखाना है। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन। गिवन जो अपने पास है एफ आर टू आर है और डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी आर टू आर है और डिफाइंड है जी एक्स इक्वल टू 10x है, और एच आर टू आर है, एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा थोड़ा समझो बात यहाँ से। तो 9 अपने को क्या निकालना है, एच ओ जी ओ एफ। तो 9 एच ओ जी ओ, इसको एक्स इस पे देते हैं इनपुट, तो क्या हो जाएगा एच ओ जी ओ एफ एक्स, और ये हो जाएगा एच ओ जी एफ एक्स। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच जी एफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो एफ एक्स का जो वैल्यू हमारा आ रहा है, तो एच जी और एफ एक्स का वैल्यू देखो अपने पास कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जी इनपुट, अच्छा जी इनपुट यहाँ से देखो, जी इनपुट क्या है 10 इनपुट, तो एच जी इनपुट क्या है तुम्हारा 10 इनपुट, तो 10 इनपुट क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर एच इनपुट, तो एच इनपुट देखो क्या है तुम्हारा लॉग इनपुट, तो लॉग 10 इनपुट एक्स स्क्वायर। एक आंसर तो ये आ गया हमारा। ठीक है, लॉग 10 एक्स स्क्वायर इनपुट, तो ये हमारा एक्स है, लॉग 10 एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया एच ओ जी ओ एफ, ये हमारा एक आंसर तो आ गया। चलो 9 अगेन अब अपने को क्या दिखाना है, एच ओ जी ओ एफ रूट अंडर पाई बाय 4 इक्वल टू, अच्छा एच ओ जी ओ एफ तो ये फॉर्मूला आ ही गया, तो बस हमको इसमें क्या करना है, इनपुट एक्स के जगह रूट अंडर पाई बाय 4 दे देना है, तो ये आ गया लॉग 10 और रूट अंडर एक्स के जगह रूट अंडर पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो रूट अंडर पाई बाय 4 का होल स्क्वायर ऐसा आ गया, तो लॉग ये 10, अच्छा पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो पाई बाय 4 आ गया, और लॉग 10 पाई बाय 4 10 45 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। क्या है तुम्हारा, एफ आर टू आर फंक्शन है, एफ एक्स 2x माइनस 3 है, जी एक्स जी बी आर टू आर फंक्शन है, जी एक्स 1/2 एक्स प्लस 3 है। अच्छा अपने को प्रूफ करना है एफ ओ जी इक्वल टू आई आर, जी एफ इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं पहले, तो देखो जो दिया हुआ है, गिवन क्या है अपने पास, एफ आर टू आर है और डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3
एंड जी आर टू आर है और ये डिफाइंड है जी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 3 ऐसा है। अच्छा, आई आर का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी इन आर, क्योंकि आर क्या है तुम्हारा डोमेन है, तो आइडेंटिटी इन आर कहने का मतलब जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो नाउ एफ ओ जी, ठीक है, एक्स ले रहे हैं हम लोग क्योंकि सारा फंक्शन एक्स में है, और आर टू आर, तो ये एक्स जो इनपुट है वो तो तुम्हारा रियल नंबर है। तो कहता है कि आई आर का मतलब हो रहा है कि एफ ओ जी, अगर हम लोग इसमें एक्स दिए वैल्यू इनपुट, तो इसका आउटपुट भी एक्स ही आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एफ आर टू आर है और जी भी आर टू आर है, तो एफ ओ जी का जो डोमेन होगा वो जी का डोमेन होगा। तो हम लोग जो डोमेन डालें वही हमारा रेंज में भी आना चाहिए, एक्स डालें तो वही हमारा एक्स में ही आना चाहिए। तो चलो देखो, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ जी एक्स हो गया ये तुम्हारा। तो एफ जी एक्स तुम लोग उठा के यहाँ से डाल देते हैं 1/2 एक्स प्लस 3, और अब इसको पढ़ते हैं एफ इनपुट। तो एफ इनपुट क्या है? 2 इंटू इनपुट माइनस 3। तो एफ इनपुट 2 इनपुट, 2 इंटू इनपुट, इनपुट क्या है तुम्हारा 1/2 एक्स प्लस 3, 2 इंटू इनपुट माइनस 3, ये रहा माइनस 3, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या हुआ एक्स प्लस 3 माइनस 3, तो ये कट के कितना हो गया? एक्स हो गया। तो क्या आया तुम्हारा? एफ ओ जी एक्स इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? एक्स आ गया। और जी में जो इनपुट डाले थे एक्स, वो क्या था? रियल नंबर था, और जो इनपुट डाले वही आउटपुट आ गया, ठीक है। तो सिंस एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो जो इनपुट डाले वही इनपुट आ गया। तो इनपुट जो हमारा डालेगा जी में, इसका एफ ओ जी का जो क्या कहते हैं डोमेन होगा वो आर होगा। तो इसका मतलब जो डाल रहे हैं वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो आ गया दिस इंप्लाइज एफ ओ जी इक्वल टू आई आर, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और जी का डोमेन क्या था? रियल नंबर था, और रियल नंबर का जो भी इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट भी आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग आई आर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इनपुट डाल रहे हैं एक्स इनपुट डाले थे, आउटपुट भी एक्स ही आ गया, ठीक है। तो डोमेन क्या था मेरा? आइडेंटिटी, इसको तो आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन अपने को ये देखना है कि एफ ओ जी का डोमेन क्या है। तो एफ ओ जी का डोमेन रियल नंबर था, तो ये आर कहने का मतलब हो जाता है कि जो डोमेन का है एलिमेंट वही मेरा रेंज में भी आ रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको आई आर बोलते हैं। एंड अब देखो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? जी एफ एक्स आ गया, और जी एफ एक्स का वैल्यू देखो क्या है तुम्हारा? एफ एक्स का वैल्यू है 2x माइनस 3। अब ये जी इनपुट पढ़ो, इसको 1/2 इनपुट प्लस 3, इनपुट क्या है? 2x माइनस 3 प्लस 3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2x कट के कितना आया? x। तो यहाँ भी देखो, तो सिंस जी ओ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? x आ रहा है, इसीलिए जी ओ एफ इक्वल टू आई आर बोलते हैं। क्यों? कि जी ओ एफ का डोमेन जो होगा f का डोमेन होगा, और f का डोमेन क्या है? r। तो जो x डाले वही x आ गया, तो जी ओ एफ क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, और इस r का मतलब रियल नंबर। मतलब आप कोई भी रियल नंबर डालो जी ओ एफ में, वही रियल नंबर उसका आउटपुट भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 नंबर हो गया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट एफ जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल टू 2x, और जी बी क्या है तुम्हारा? जेड टू जेड, और जी ओ एफ इक्वल टू, अच्छा फाइंड जी जेड टू जेड सच दैट जी ओ एफ इक्वल टू आई जेड। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखना है अपने को, मतलब एफ हमारे पास दिया हुआ है और हमको क्या जी निकालना है, और ऐसा हो कि जी ओ एफ जो है हमारा वो क्या हो जाए? आई जेड हो जाए, ठीक है। जी ओ एफ जो है हमारा वो क्या हो जाए? आई जेड हो जाए। इस बात को ध्यान देना है। इस बार मतलब हमको क्या करना है? एक फंक्शन ही निकालना है। क्या फंक्शन निकालना है? जी ओ एफ एक फंक्शन ही निकालना है, और ऐसा निकालना है फंक्शन कि वो क्या हो जाए हमारा? जी ओ एफ आई जेड आ जाए। जी ओ एफ क्या आ जाए हमारा? आई जेड आ जाए। तो चलो हम लोग निकालते हैं इसका फंक्शन, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, तो चलो समझ लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एफ जेड टू जेड ऐसा है, और डिफाइंड कैसा? एफ एक्स इक्वल टू 2x, डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 2x, और एंड जी बी क्या हमारा फंक्शन है? जी बी है तुम्हारा जेड टू जेड, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है? जी ओ एफ इक्वल टू आई जेड, जी ओ एफ इक्वल टू क्या है तुम्हारा? आई जेड। तो चलो अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो सिंस
मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि लेट x बिलोंग्स टू z, मान लेते हैं कि x क्या है तुम्हारा z में है, x क्या है तुम्हारा z में है, तो देन तब क्या हो जाएगा, जीओ एफ इक्वल टू आई जेड हो गया। तो इसका मतलब, तो जीओ एफ इक्वल टू अगर आई जेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, जीओ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जीओ एफ, क्योंकि जीओ एफ इक्वल टू आई जेड है, तो एक्स अगर जेड में तो जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट आ रहा है, तो जी एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, एक्स आ रहा है। तो यहाँ से देखो जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 2x है, तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा x, तो जी 2x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लो ध्यान से, तो अगर हम लोग ये 2x है तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी 2x इक्वल टू 1/2 इंटू 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, जी, अच्छा इस पूरे को y मान लो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 y हो गया, वेयर 2x इक्वल टू क्या है तुम्हारा y है, 2x इक्वल टू क्या है तुम्हारा y है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो दिस इम्प्लाइज जीओ एफ हमारा एक फंक्शन आ गया, तो जीओ एफ हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट किया तो हमारे पास एक जी फंक्शन आ गया ना, तो दिस इम्प्लाइज जी जेड टू जेड एक फंक्शन है डिफाइंड बाय जी वाई इक्वल टू 1/2 वाई, ये फंक्शन आ गया, जी जेड टू जेड डिफाइंड बाय जी वाई इक्वल टू 1/2 वाई आ गया हमारा ना यहाँ से। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पे y रखें तो 10। ठीक है, अगर हम लोग इसको x के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो जी जेड टू जेड डिफाइंड बाय जी एक्स, तो जी वाई 1/2 आया तो जी एक्स 1/2 एक्स आ जाएगा, और ये जी एक्स हमारा यही आंसर आ गया। मतलब हमारा जो फंक्शन आया जी जेड टू जेड जी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स है। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको मान के बना दिया था, अब ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक जी एफ आई जेड आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया, तो चलो इसको अच्छे से नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लेट एफ एन टू एन, फंक्शन एन टू एन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, जी एन टू एन, जी वाई इक्वल टू 3y प्लस जेड, और एच जेड टू जेड, एच जेड इक्वल टू साइन जेड। अपने को दिखाना है एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ। तो चलो देखो सोल्यूशन, गिवन जो अपने पास है वो है गिवन एफ एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x, जी एन टू एन, जी वाई इक्वल टू 3y प्लस 4, और h क्या है तुम्हारा z टू z सच दैट एच जेड इक्वल टू कितना है, साइन जेड है, ये एच जेड टू जेड है। ठीक है, अच्छा तो 9 एच ओ जी ओ एफ, एक्स लगा दो इसमें तो क्या आ जाएगा, एच जी एच ओ जी एफ एक्स इक्वल टू एच जी एफ एक्स, ऐसा है। तो अभी यहाँ से देख लो क्या है तुम्हारा, एच जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 2x, और एच जी एक्स की वैल्यू देखो तो कितनी, जी इनपुट 3 इनपुट प्लस 4, 3 इनपुट 2x प्लस 4, और एच 6x प्लस 4, और h इनपुट कितनी है, h इनपुट साइन इनपुट है, साइन इनपुट 6x प्लस 4, ये आ गया तुम्हारा एच ओ जी ओ एफ एक्स। ठीक है, एंड अपने को क्या करना है, एच ओ जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एच ओ जी एफ एक्स इक्वल टू एच ओ जी, और एफ एक्स देखो अपने पास कितना है 2x है, तो इसको क्या लिखते हैं, एच जी 2x, ऐसा हो गया। तो एच जी इनपुट, तो देखो जी इनपुट क्या है, जी इनपुट 3 इनपुट प्लस 4, तो 3 इनपुट प्लस 4, तो क्या आ रहा है यहाँ पे एच 6x प्लस 4, और h इनपुट कितना है हमारा, साइन इनपुट, तो साइन 6x प्लस 4, देखो तो दोनों सेम आ गया। तो सिंस एच ओ जी ओ एफ
x इक्वल्स टू एच ओ जी ओ एफ एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एच ओ जी ओ एफ इक्वल्स टू एच ओ जी ओ एफ, और यही अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलते हैं। जो क्या बोल रहा है, f इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो गिवन हमारा f जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड g एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो g भी क्या है तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, और डिफाइंड क्या है तुम्हारा जी एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। अब अपने को फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो नो एफ ओ जी माइनस 3/2 इक्वल टू एफ जी माइनस 3/2। अच्छा थोड़ा देखो, एफ जी माइनस 3, तो जी क्या है तुम्हारा, जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, तो एफ ये मॉडुलस माइनस 3/2। तो एफ, अच्छा मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब होता है एफ 1.5, और 1.5 कहने का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कि अगर कोई भी नंबर जैसे 1.5 है, अगर ये इंटीजर होता तो इंटीजर लेते हैं, अगर इंटीजर नहीं तो चलिए जस्ट पहले का इंटीजर। तो 1.5 से जस्ट पहले का इंटीजर कितना होता है 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। एंड जीओ एफ 4/3, तो यहाँ से लेते हैं जी एफ 4/3। तो देखो जी एफ 4/3, तो एफ क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 4/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4/3, तो जी, और देखो थोड़ा ध्यान से 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4/3 का मतलब ये 1 से बड़ा नंबर आ गया, 4/3 1 से बड़ा नंबर आ गया। अच्छा जब 1 से बड़ा नंबर है, ये 1 से बड़ा नंबर है, बट ये क्या है तुम्हारा इंटीजर नहीं है। तो 1 से बड़ा नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 1/3 ऐसा। तो ये 1 1/3 है, तो 1 से बड़ा नंबर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, अगर ये इंटीजर होता तो इंटीजर लिखते हैं, बट ये इंटीजर नहीं है तो इसके जस्ट पहले का इंटीजर, तो 1 1/3 से पहले का इंटीजर क्या होता है 1, तो ये आ गया G1। अच्छा G1, अच्छा जी फंक्शन क्या है मेरा, जी फंक्शन है मॉडुलस, तो मॉडुलस 1, तो मॉडुलस 1 क्या आ गया 1। तो 9, अब देखो एफ ओ जी माइनस 3/2 प्लस जी ओ एफ 4/3 इक्वल टू, यहाँ से 1 + 1 इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्या लेट एफ R2 R fx x² + 2 दिया हुआ है, जी भी R2 R है जी एक्स x/1 - x x नॉट इक्वल टू 1। फाइंड, अपने को क्या निकालना है, जीओ एफ ओ जी निकालना है और जीओ एफ निकालना है, और फिर उसके बाद एफ ओ जी 2 और जीओ एफ -3 निकालना है। तो चलो देखो सोल्यूशन गिवन, देखो क्या दिया है अपने पास, एफ R2 R है, डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू x² + 2 एंड जी R2 R है, और जी एक्स इक्वल टू x/x - 1 और x नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो नो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स हो गया, और एफ जी एक्स की वैल्यू देखो क्या है अपने पास, जी एक्स की वैल्यू x/x - 1। अच्छा एफ एक्स, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ इनपुट, इनपुट स्क्वायर x/x - 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आ रहा है तुम्हारा x² / x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऐसा आ रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से अब x - 1 का होल स्क्वायर, x² + 2 × x - 1 का होल स्क्वायर, तो आ रहा है x² + 2 x² - 2x + 1 बाई x - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x² + 2x² - 4x + 2 बाई
x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर आ रहा है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तुम्हारा और प्लस, तो 3x स्क्वायर आ गया माइनस 4x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना है। अच्छा, हम लोग यहीं पे आंसर लिख सकते थे, यही हमारा आंसर हो गया, हम लोग यहीं पे लिख सकते थे, उसके आगे की जरूरत नहीं है। और अगर ये बना भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा यहाँ पे आ गया, तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया था। एंड अपने को जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स की वैल्यू देखो तो कितनी, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जी इनपुट, इनपुट बाय इनपुट माइनस 1, इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय इनपुट माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो क्या आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा आ गया जीओ एफ। तो ये भी हमारा एक आंसर आ गया। तो हमको बोला था ये निकालने, ये निकाल दिए, हमको बोला ये निकालने, ये भी निकाल दिए। अब हमको बोल रहे हैं 9 एफ ओ जी 2, एफ ओ जी 2 इक्वल टू, एफ ओ जी का वैल्यू देखो क्या है तुम्हारा, इनपुट स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है 6 आ गया। ठीक है। एंड दूसरा क्या निकालना है अपने को, जी ओ एफ माइनस 3, तो यहाँ पर इनपुट स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 बाय माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 2 और 9 प्लस 1, तो 11 बाय 10, तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से हम लोगों ने सारा निकाल दिया और हम लोगों का ये जो एक्सरसाइज है 2B है आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।